श्रुति। पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पंजाब के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी के मार्ग को जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर दिया, जहां से उन्हें गुजरना था, और इस कारण वह एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। इसके चलते प्रधानमंत्री के काफिले को वापस लौटना पड़ा। बाद में फिरोजपुर में उनकी एक प्रस्तावित रैली व विकास योजनाओं के शिलान्यास संबंधी कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार से इस चूक के लिए एक रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को कहा है। इस सुरक्षा चूक के बाद पीएम भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की मानक संचालन प्रक्रिया आखिर क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री की यात्रा गृह मंत्रालय की ब्लू बुक के आधार पर होती है। ब्लू बुक में पीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय इसे एक बुकलेट के रूप में सभी राज्यों और पुलिस फोर्स को जारी करता है। केंद्र सरकार के उच्च सुरक्षा अधिकारियों और एसपीजी के पूर्व अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी राज्य में पीएम की यात्रा का प्लान सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को जाता है। इसके बाद एसपीजी का एक अधिकारी एडवांस सिक्योरिटी लाइंजन के लिए राज्य में जाता है। इस मीटिंग में लोकल एसपी और डीएम पीएम की यात्रा पूरा प्लान तैयार करते हैं। उस मीटिंग के नोट पर सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं। हर जगह पर पीएम को सुरक्षित निकालने के लिए कंटिजेंसी प्लान हमेशा तैयार रखा जाता है। यात्रा में किसी भी चेंज की जानकारी सबसे संबंधित जिले के एसएसपी और डीएम को दी जाती है। आइए अब ये जान लेते हैं कि कैसा होता है प्रधानमंत्री का सुरक्षा का घेरा। आपको बता दें कि पहला घेरा एसपीजी कमांडो का होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी पर होता है। आज जब पीएम मोदी फ्लाईओवर पर फंसे थे, पीएम की सुरक्षा का पहला घेरा साफ साफ नजर आ रहा था। पीएम के चारों तरफ एसपीजी कमांडो मौजूद थे। दूसरा घेरा पर्सनल गार्ड का होता है। तीसरा घेरा एनएसजी कमांडो का होता है। ये वही एनएसजी कमांडो होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन में माहिर माने जाते हैं। चौथा घेरा पैरामिलिट्री फोर्स का होता है और चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं जिन्हें टफ ट्रेनिंग मिली होती है। वहीं पांचवा घेरा स्थानीय पुलिस का होता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं वहां की पुलिस के ऊपर पांचवें घेरे की जिम्मेदारी होती है। और आइए अब जानते हैं क्या होता है वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल। आपको बता दें कि इसमें कुछ बिंदु शामिल होते हैं। हमेशा कम से कम 2 रूट तय होते हैं। दूसरा बिंदु यह होता है कि किसी को रूट की पहले जानकारी नहीं होती। तीसरा बिंदु अंतिम समय में एसपीजी रूट तय करती है। चौथा, किसी भी समय एसपीजी रूट बदल सकती है। और एसपीजी और स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है। आगे स्टेट पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगी जाती है और पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि पीएम के जो विशेष कार है उसके बारे में। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ रेंज रोवर, मर्सिडीज और BMW 760 Li में सफर करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के काफिले में मर्सिडीज की लिमोजिन भी शामिल की गई है। मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड भी पीएम मोदी के काफिले का हिस्सा है। ये कार कई सुरक्षा खूबियों से लैस होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएम के काफिले में उनकी विशेष कार के समान ही 2 डमी कारें भी चलती हैं। साथ ही जैमर काफिले का अहम हिस्सा होता है, जिसके ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। जैमर के एंटीना सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। काफिले में चल रही सभी गाड़ियों में एनएसजी के निशानेबाज कमांडो तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए करीब 100 लोगों की सिक्योरिटी टीम चलती है। और आइए अब जानते हैं कि कैसे बनता है पीएम का कारकेड। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला, जिसे कारकेड भी कहते हैं, ये कई वाहनों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे आगे एडवांस पायलट वार्निंग, टेक्निकल कार, वीवीआईपी कार, जैमर वाहन,
फिर 2 वीवीआईपी कार और एम्बुलेंस के अलावा अन्य कार शामिल होती है। एसपीजी कारकेड में शामिल कारों की गहनता से जांच करती है। पीएम के काफिले में कम से कम 5 गाड़ी होती है। पहली गाड़ी पायलट गाइड, उसके बाद एस्कॉर्ट गाइड एसपीजी की होती है, उसके बाद पीएम की गाड़ी, फिर एस्कॉर्ट की दूसरी गाड़ी और साथ में एक स्पेयर गाड़ी चलती है। इन सब के पीछे लोकल एसएसपी, डीएम, एसआईबी और बाकी अधिकारियों की गाड़ी चलती है। अब आइए ये जान लेते हैं कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार रहा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी इस बारे में ये कहते हैं कि इस घटना के लिए राज्य पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। स्थानीय पुलिस किस तरह से काम करेगी यह ऊपर वालों यानी डीजीपी को देखना चाहिए था, अतिरिक्त बल देना चाहिए था। राज्य के संसाधनों का प्रयोग तो डीजीपी ही कर पाएंगे, उन्हीं की ये पूरी जिम्मेदारी होती है। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।